इस वीडियो में हम भगवत गीता के 18 अध्यायों में से 8वें अध्याय को समझेंगे, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, यानी मृत्यु और मुक्ति का रहस्य। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया था कि भगवान को हर जगह कैसे पहचाना जाए। अब अर्जुन ने पूछा, हे माधव, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद रखा जाए? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वह निश्चय ही मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यह सच्चाई अटल है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। कृष्ण ने यह श्लोक कहा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और शरीर त्यागता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस अध्याय को बेहतर समझने के लिए हम एक कहानी भी सुनेंगे जो आपको इसके असली अर्थ को जीवन में अपनाने का सरल तरीका बताएगी। तारिणी की दादी बहुत बूढ़ी थीं। उनका चेहरा हमेशा शांत और मुस्कुराता रहता। एक दिन वे बहुत बीमार हुईं और परिवार को लगा कि उनका समय आ गया है। तारिणी डर गई और रोने लगी। दादी, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं? दादी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, बेटी, मौत अंत नहीं है। यह तो पिंजरे से पक्षी के उड़ जाने जैसी है। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं। तारिणी ने दादी की आंखों में गहरी शांति देखी। दादी ने आंखें बंद की और मानो मुस्कुराते हुए सो गईं। कुछ दिन बाद तारिणी ने एक सपना देखा। दादी उजली सुनहरी रोशनी में खड़ी थीं, जैसे किसी सुंदर बगिया में खिलखिलाती हों। तारिणी का डर गायब हो गया। उसने महसूस किया, आत्मा कभी मरती नहीं। मृत्यु सिर्फ एक नए सफर की शुरुआत है। तारिणी की तरह अर्जुन भी मृत्यु को लेकर चिंतित था। कृष्ण ने समझाया कि अगर हम जीवन में भगवान का स्मरण करते हैं तो मृत्यु के समय भी हमारा मन शांत और दृढ़ रहता है और आत्मा मुक्त होकर शांति की ओर बढ़ती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे भक्ति का रहस्य, जहां प्रेम और भक्ति ही भगवान को पाने का सबसे सुंदर मार्ग बन जाते हैं। जुड़े रहिएगा।